नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर वासियों को नागरिक सुविधाएं दिलाने को धरने पर बैठे सरयू राय। टाटा लीज समझौता 37 वर्ष में भी लागू न होने का लगाया आरोप। लीज समझौता पूरी तरह लागू कराने के लिए डीसी ऑफिस पर दिया धरना। धरने में सरयू राय के सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे। अब भी कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। एबीएम की प्राचार्य के खिलाफ झारखंड छात्र मोर्चा ने दिया धरना। सेमिनार के लिए छात्रों से निजी खाते में पैसे मंगाने का किया विरोध। छात्रों के फॉर्म भरने में भी गड़बड़ी का लगाया आरोप। यूनिवर्सिटी से की प्राचार्य की बर्खास्तगी की मांग। प्राचार्य ने सेमिनार के पैसों को लेकर दी अपनी सफाई। और चांडिल प्रखंड के काठजोड़ शिव मंदिर में धूमधाम से आयोजित हुई चड़क पूजा। भोक्ताओं ने पीठ में लोहे के हुक लगा भोक्ता टांगा में लिया हिस्सा। काठजोड़ शिव मंदिर प्रांगण के आसपास बना रहा मेले जैसा माहौल। चड़क पूजा में आसपास के गांवों के सैकड़ों श्रद्धालु भी हुए शामिल। आइए बात करते हैं जमशेदपुर वासियों को सुविधाएं दिलाने के लिए सरयू राय द्वारा धरना दिए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में धरने पर बैठकर उन्होंने टाटा स्टील से जमशेदपुर वासियों को टाटा लीज समझौते के अनुरूप सुविधाएं दिलाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। बता दें कि जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय शहरवासियों को टाटा स्टील से लीज समझौते के अनुरूप सुविधाएं दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इस पर कंपनी के अधिकारियों के साथ उनकी कई बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। राज्य सरकार पर कंपनी से सारी सुविधाएं दिलाने के लिए दबाव बनाने के लिए सरयू राय ने मंगलवार को डीसी ऑफिस पर धरना दिया। बाद में उन्होंने डीसी को मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री के नाम एक स्मारक पत्र भी सौंपा। धरना में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव व पार्टी के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता भी पहुंचे एवं सरयू राय व उनके अभियान के समर्थन में नारेबाजी की। सरयू राय ने कहा कि टाटा स्टील लीज समझौते के 37 वर्ष बाद भी शहरवासियों को पूरी नागरिक सुविधाएं नहीं दे पाया है। इसे लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने डीसी ऑफिस पर 1 दिवसीय धरना दिया। सरकार इसके बाद भी सतर्क नहीं होती है तो वे शहर वासियों को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे। जिले में ही झारखंड की सरकार काम करती है, आधा जिले में टाटा स्टील की सरकार काम करती है। ये धारणा दूर करें और जो समझौता 1985 में हुआ था टिस्को के साथ, 2005 में जिसका रिन्यूअल हुआ, उसमें है कि हमको जितनी नागरिक सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं नगरपालिका देती हैं, वो सारी सुविधाएं ये कंपनी हम लोगों को देगी। अब 36 साल बीत जाने के बाद भी अधिकांश जगहों पे सुविधाएं नदारद के साथ, तो ये कैसे मिलेंगी? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में सख्त हो। अगर टाटा स्टील कोई कमी है, पैसा नहीं देना चाहता है, तो सरकार अपना पैसा लगाए। यहाँ नगर निगम नहीं बना, नगर पालिका नहीं बनी, सारी सुविधाएं इनको देनी है, वो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। अपने लीज के क्षेत्र तक में वो पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, और सरायकेला में और आदितपुर में जाके दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? जल जमाव की समस्या है, बड़े बड़े नाले हैं, कभी साफ ही नहीं होने लगता है। एक दिन की बारिश होती है, नालों का पानी बाहर निकलता है, घर में घुस जाता है। मैं तो घूमता हूँ रोज क्षेत्र में, किसी न किसी इलाके में, मुझे लोग बताते हैं। 2 वर्षों से जुस्को के साथ हम लोगों की बात चल रही है। उन्होंने समय दिया कि इतने समय में इस बस्ती में, इतने समय हम सारी सुविधाएं दे देंगे। आज सुविधाएं सामने नहीं आ रही। ब्राह्मण टोला है भुइयाडी में, ग्वाला टोला है, ये सबों में नारकीय स्थिति बनी हुई है। सारी बिरसा नगर है, बागुन हाथू है, बागुन नगर है, इन इलाकों में बिजली जिसके मन घर में मन किया उसको दे देंगे,
जिसे घर में मन नहीं किया उसको नहीं देंगे। ये स्थिति बदलनी चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से चले, प्लान बनाएं, साल भर का प्लान दें और ये बताएं कि 36 साल में हम क्यों नहीं कर पाए। 36 साल समझौते के हो गए, रिन्यूअल के 17 साल हो गए, झारखंड को बने हुए 22 साल होने जा रहे हैं। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि हमने क्यों नहीं कराया ये, इस बात को हमने क्यों नहीं उठाया। हम आज उठा रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि बात करने से केवल में कोई घटना पर काम होता नहीं है। तो अब लग रहा है कि अब जनता के बीच जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो आज अकेले धरना पर बैठा हूँ। ये सारे लोग समर्थन में आ गए हैं, मगर मैं धरना पर अकेले बैठा हूँ। आगे समय आएगा तो लोग यहाँ का जैसा तय करेंगे वैसा होगा, मगर हम यही चाहते हैं कि जो समझौता हुआ 1985 में, जिसका रिन्यूअल हुआ 2005 में, उसके हिसाब से सब आप काम करिए। हम उससे एक कदम आगे नहीं जा रहे हैं। या तो ये बता दें, सरकार बता दे, उसके नुमाइंदे बता दें, जो पहले जनप्रतिनिधि हैं वो बता दें कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें कौन सी बात गलत है। आइए बात करते हैं चांडिल के काटजोड़ में आयोजित चड़क पूजा की। चांडिल प्रखंड के काटजोड़ शिव मंदिर प्रांगण में मंगलवार को धूमधाम से चड़क पूजा आयोजित हुई। इसमें भोक्ताओं ने अपनी पीठ में लोहे के हुक लगाकर लकड़ी के खंभों के सहारे लटक कर भोक्ता टांगा में हिस्सा लिया। मान्यता है कि कोई मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु पीठ में हुक लगाकर खंभे के सहारे लटक कर खंभे की परिक्रमा करते हैं। चांडिल प्रखंड के काटजोड़ शिव मंदिर प्रांगण में मंगलवार को धूमधाम से चड़क पूजा आयोजित हुई। मंदिर के पास स्थित स्कूल मैदान में आयोजित भोक्ता टांगा देखने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान करीब 15-20 भोक्ताओं ने अपनी पीठ में कील चुभोकर खंभे पर लटक कर परिक्रमा की। इस दौरान मंदिर प्रांगण में मेले जैसा माहौल रहा। श्रद्धालु इस दौरान ढोल बाजे के साथ नाच गान करते रहे। बताते चले कि चड़क पूजा में बाजे गाजे के साथ भोक्ताओं को मंदिर में लाया जाता है, जहां पूजा अर्चना के पश्चात एक एक करके सभी की पीठ में लोहे के हुक लगाकर उन्हें खंभे के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर श्रद्धालुओं द्वारा उन्हें खंभों में बांधकर चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है, जबकि भोक्ता के घर की महिला उपवास कर खंभे के पास खड़ी रहती है। मेला कमेटी के पदाधिकारी मंगल सिंह ने बताया कि भोक्ता भगवान शिव में अटूट आस्था के साथ इसमें शामिल होते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ शिव जी का विश्वास रखकर ये माने व्रत उपवास पूरा मेला का प्रोग्राम किया जाता है। और उसके साथ जो टांगन होता है, भक्ता लोग मोटा मोटी आपका आज 3 दिन उन लोग माने उपवास में रहता है। अन्न छोड़ के बाकी सब खाया जाता है और पूरा शिव जी के पूरा विश्वास के साथ ये जो पीठ में जो छेद किया जाता है, कुछ नहीं इसमें महलम दवा हुआ कुछ नहीं लगाया जाता है। मोटा मोटी आपका 2-3 दिन के अंदर माने ये घाव जो है ये ठीक हो जाता है। और किसी का मानन, किसी का मानसिक मतलब किसी को कुछ अपेक्षा रखता है ना, शिव जी से कोई अपना मांग रखता है, उसका पूर्ण होने से भी माने जो पूर्ति होता है तो मैंने ये भक्ता घुमाया जाता है। आइए बात करते हैं झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा एमबीए की प्राचार्य के विरुद्ध धरना दिए जाने की। जमशेदपुर झारखंड छात्र मोर्चा ने गोलमुरी स्थित एमबीए कॉलेज की प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में धरना दिया। मोर्चा ने प्राचार्य पर सेमिनार आयोजन के नाम पर विद्यार्थियों से पैसे वसूलने एवं उसे निजी खाते में जमा कराने का आरोप लगाया है। बता दें कि जमशेदपुर झारखंड छात्र मोर्चा ने सचिव पप्पू यादव के नेतृत्व में गोलमुरी स्थित एमबीए कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ धरना दिया। उनका आरोप है कि प्राचार्य ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के नाम पर विद्यार्थियों से पैसे की वसूली की एवं उसे अपने निजी खाते में जमा कराया। मोर्चा के नेता पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद प्राचार्य द्वारा उक्त पैसे कॉलेज के अकाउंट ए में जमा कराए गए, जो गलत है।
यही नहीं, उन्होंने कॉलेज के एक क्लर्क द्वारा विद्यार्थियों से फॉर्म भरने के पैसे जमा कराने के बाद भी उनका फॉर्म नहीं भराने एवं उसके कारण बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा इस पर सवाल खड़े किए जाने पर जांच समिति तो बनी, किंतु अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज झारखंड छात्र मोर्चा एवं कॉलेज के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रही है भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल के खिलाफ। इन्होंने अपने निजी खाता में छात्रों से पैसा मांगा लिया है, जो एक कानूनी अपराध है, और इनका कहना है कि हमने पैसा वापस कर दिया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप निजी खाता में पैसे कैसे मंगा सकती है। अगर किसी विद्यालय के प्रतिनिधि या अधिकारी ने आपको आदेश दिया है तो उसकी एक आदेश कॉपी दीजिए। मैंने आरटीआई किया था, आरटीआई में मैडम ने कहा है कि कॉलेज समिति ने बैठकर यह निर्णय लिया, जबकि यह निर्णय किसी तरह से मान्य नहीं है, यह अमान्य है। और एक मामला है इंटर से जुड़ा हुआ, एक स्टाफ है राधेश्याम, जो बच्चों का एग्जामिनेशन फीस तक भरा लिया है, लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। लिखित शिकायत करने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जांच कमेटी बना दिया गया, 3 महीना में जांच कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी के कारण आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांधीवादी तरीका से। हिंदी का एक कार्यक्रम था, उसमें क्या था कि केंद्र के संगठन से ही पैसा लिया गया था और कॉलेज में निजी खाता खुलवा लिया मैडम, और उस खाते में पैसा मांगा है। किसी से 500, 1500, 1000 रुपये करके पैसा मंगाया गया था, जिसका हमने इसका शिकायत किया था विश्वविद्यालय में। तो उसके बाद मैडम ने पैसा अपने विश्वविद्यालय के पैसा में डाला दिया। लेकिन हमारा कहना यह था कि आपने अपने निजी खाते में पैसा मंगाया तो मंगाया क्यों। वहीं दूसरी ओर कॉलेज की प्राचार्य ने आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि सेमिनार में किसी विद्यार्थी से पैसे नहीं लिए गए, बल्कि प्राध्यापकों से रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लिए गए, जिसे आयोजन समिति के निर्णयानुसार उनके ब्लैंक खाते में इसके पैसे रखे गए। बाद में यूनिवर्सिटी के निर्देश पर उसके पैसे कॉलेज के अकाउंट ए में डाले गए। पैसों का सारा हिसाब यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस में हर कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि हम लोग ले लिया है, हर एक कॉन्फ्रेंस में एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है। जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हम लोग भी ले रहे थे, उस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को हम लोगों ने एक अकाउंट खोला, जो अकाउंट एकदम ब्लैंक था, मेरे नाम का अकाउंट था। उस अकाउंट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पैसा मंगाया, जिसकी सूचना यूनिवर्सिटी को भी दे गई थी और हमारे कॉलेज के जितने कमेटी मेंबर थे सबको इसकी सूचना दी गई थी कि इसमें ये पैसा आ रहा है। वो पैसा उसमें आया, इकट्ठे वो पैसा आया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरे इस अकाउंट में इतना रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आया है, इसको हमको अकाउंट ए में ट्रांसफर करने की परमिशन दिया जाए। उसको उन लोगों ने अकाउंट ए में ट्रांसफर करने का परमिशन दिया, मैंने उसको अकाउंट ए में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद वो अकाउंट हम लोगों ने क्लोज कर दिया। चूंकि ये एक अकाउंट खोलने के लिए कुछ दिनों के, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए अकाउंट खोलने में बहुत परेशानी होती है, इसीलिए एक अकाउंट बिल्कुल ब्लैंक था केनरा बैंक में, और जिस बैंक में अकाउंट में हम लोग मंगाए और उस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दिए, जिसकी पूरी सूचना यूनिवर्सिटी को भी दी गई, कॉलेज के हर लोगों के भी थी, और उस पूरे अकाउंट का हिसाब किताब ब्यौरा सब कुछ यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। अकाउंट क्लोज भी हो गया है, बंद भी हो गया है, कॉन्फ्रेंस भी हो गया है, सारे पैसे उसमें से खर्च भी कर दिए। ऑल ओवर वर्ल्ड के टीचर थे और हम लोगों को टीचर को कैरियर में जाने के लिए उसको पैसा रजिस्ट्रेशन और कॉन्फ्रेंस अटेंड करना जरूरी होता है, और हम लोग ये कॉन्फ्रेंस उन्हीं टीचर्स के लिए करते हैं, और उससे जो भी पैसा लेते हैं वो पैसे से हम लोग छपवाते हैं। इस बार भी जो पैसा लिया गया उससे यूजीसी केयर जर्नल में प्रकाशन भी हुआ, कॉन्फ्रेंस भी हुआ, और सब कुछ हम लोगों ने उसको दिया, और पूरा जितना खर्च हुआ सबका ब्यौरा हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को दे दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका कोई खर्च का ब्यौरा नहीं, सारा कुछ का ब्यौरा यूनिवर्सिटी के पास भी है, मेरे पास भी है, एक एक पैसे का हिसाब है, और इसमें किसी भी स्टूडेंट का पैसा हमने नहीं लिया, किसी भी स्टूडेंट का नहीं, एक भी स्टूडेंट से पैसा लिया नहीं गया है। ये सिर्फ पार्टिसिपेंट्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उनका पेपर पब्लिश हुआ यूजीसी केयर जर्नल में। आइए बात करते हैं मानगो निवासी द्वारा कपाली पुलिस से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाए जाने की। जमशेदपुर के जाकिर नगर निवासी मोहम्मद इलियास ने कपाली स्थित अपनी 16 कट्ठे जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जबरन निर्माण का आरोप लगाते हुए पुलिस से जमीन बचाने की गुहार लगाई है। मोहम्मद इलियास के अनुसार उनके भाई ग्यास रिजवी ने 12 वर्ष पूर्व वह जमीन खरीदी थी।
पर कोई और वह जमीन बेचकर भाग गया है। कपाली में मंगलवार को मोहम्मद इलियास और ग्यास रिजवी की 16 कट्ठा जमीन पर कुछ दबंग कब्जा कर जबरन निर्माण कार्य कराने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर मोहम्मद इलियास ने पुलिस से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई। मोहम्मद इलियास ने बताया कि उनके भाई ग्यास रिजवी ने 12 साल पहले ग्रामीण से खतियानी जमीन खरीदी थी, जिसके कागजात उनके पास हैं, लेकिन कोई तीसरा आदमी उनकी जमीन बेचकर भाग गया है। उधर जमीन खरीदने का दावा करने वाले लोगों के पास सिर्फ सादे कागज पर लिखा हुआ इकरारनामा मात्र है। मोहम्मद इलियास ने बताया कि उन्होंने चांडिल कोर्ट में केस किया था, जिसके बाद कोर्ट ने जमीन पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी। विगत दिनों हालांकि वहां से निषेधाज्ञा हटा ली गई है, लेकिन केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद भी दबंग जमीन पर कब्जा करने पर तुले हैं और निर्माण कार्य करा रहे हैं। मोहम्मद इलियास ने पुलिस से मामले की जांच कर निर्माण कार्य बंद कराने की मांग की है। मोहम्मद इलियास ने बताया कि 2 दिन पूर्व वे गांव गए थे। इसी बीच दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। सूचना पाकर वे पुलिस से गुहार लगाने के लिए थाना पहुंचे। क्या मामला है? अभी हम लोग थाना में आए हैं काम वहाँ पर बंद कराने के लिए। 11 तारीख को 144 का आदेश मतलब क्लोज हुआ था। वो किसी तरह किसी पार्टी को काम करने का परमिशन नहीं मिला था, लेकिन इन लोग अभी हम कल 2 दिन से गांव में थे। इन लोग को मालूम चला कि वो लड़का है नहीं जो नाम से मेरा ये है जिसका जमीन है। इन लोग जबरदस्ती आके दबंग के दौर पर अपना काम जमीन में काम स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोग थाना के जरिए से आके हम लोग काम बंद करवाए हैं अभी आके, लेकिन हम लोग काम बंद करा के जाते हैं, फिर उन लोग काम चालू कर देता है। ये नाम है सिंटू, नाम है उर्फ शाबान, रिजवान, अख्तर, जिलानी, सब सब इसमें जमीन में इसमें इन्वॉल्व है। जमीन है करीब 16 कट्ठा 12 दूर ये जमीन है यहाँ पर अपना ये गैस गोदाम के पास में आशा डूंगरी में। बोलते हैं कि वो काम बंद करा देते हैं, बोलते वो SDM का आदेश लेके आया है, लेकिन यहाँ जब हम लोग पेपर चेक किए तो उसमें कोई आदेश नहीं है SDM का। सिर्फ वो कोई केस को क्लोज कर दिया है कि इससे केस को सिविल में डाल दिया जाए। किसी तरह के किसी का पक्ष में वो केस को ये नहीं दिया इन लोग, लेकिन जबरन लोग यहाँ पर काम करा रहा है कि काम कराने के बाद हम लोग अंदर घुस जाएंगे, हम लोग का फेवर में आ जाएगा। हम लोग चाह रहे कि जमीन हम लोग किसी तरह खाली करा के मिला जाए। जमीन हम लोग का ये में जमीन मेरा भाई ग्यास रिजवी के नाम पे है, जिसको अभी वो दे दिया मेरे भाई, हमको दे दिया मोहम्मद इलियास को। ये जमीन लिए थे हम लोग करीब 2010 में। आइए बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य इकाई गठित किए जाने की। जमशेदपुर में मंगलवार को नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन की झारखंड इकाई के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे ने बिष्टुपुर स्थित होटल बुलेवर्ड में आयोजित प्रतिष्ठापन समारोह में झारखंड इकाई के पदाधिकारियों को उनका प्रभार सौंपा। जमशेदपुर में नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन की झारखंड इकाई का विधिवत गठन किया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे ने झारखंड इकाई के पदाधिकारियों को राज्य इकाई का प्रभार सौंपा। बिष्टुपुर स्थित होटल बुलेवर्ड में आयोजित समारोह में संस्था के राज्य के पदाधिकारियों के अलावा अन्य सदस्यों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे ने कहा कि उनका संगठन सामाजिक कार्यों पर अधिक जोर देता है और उनका विशेष जोर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर है। वहीं संस्था की स्टेट प्रेसिडेंट मीनाक्षी राव और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वंदना भारती ने कहा कि उनका संगठन सामाजिक कार्य करता है तथा वे एवं उनका पूरा संगठन लोगों की समस्याओं, खासकर महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। 16वें दिन का दौरा हमारा झारखंड टाटा का है और यहाँ की हमारी जो टीम है काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इसी तरह ये लोग कार्य करते रहें और मुख्य कार्य हमारा सामाजिक कार्य करना है और स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना है, शिक्षा के ऊपर कार्य करना है। हमारा एक ही प्रयास हिंसा मुक्त हो सारा समाज की नज़र व्यवस्था को हम लोग मजबूत करते हैं। दिव्यांगों के ऊपर में हम लोग ज़्यादा कार्य करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण तो हमारे भारत सरकार ने भी चला रहा है और हर राज्य के राज्य सरकार भी चला रहे हैं। अब इस पे गतिरोध और आम जनता पे निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से सोचें और समझें। इसके लिए शिक्षा जरूरी है। जी, आचार्य संतोष कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सामाजिक न्याय के ऊपर हमारा काम अब चलेगा। किसी भी तरह की महिलाओं को कोई भी समस्या हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो या फिर न्याय से संबंधित हो, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम 24/7 उनके लिए कार्य करेंगे। नारी तो शक्ति है
और शक्ति हर जगह पूजी जाती है, चाहे देर हो सवेर हो, स्त्रियां अपना स्थान ग्रहण कर ही लेती है जो स्थान उनको चाहिए। हमें समाज में समान व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सम्मान की ज़रूरत है। अगर हमें सम्मान और सत्कार मिलता है तो हम अपने लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए हम समर्थ हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। अगर ये सोच ही नहीं है कि मैं एक महिला हूँ, मुझे जितनी तकलीफ होती है, अगर मैं किसी दूसरी महिला का अगर शोषण करती हूँ तो उस भी महिला को उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता हो, ये लोग समझते नहीं हैं। शुरू से मेरी इच्छा रही है कि मैं समाज के प्रति कुछ कार्य करूं, क्योंकि मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है चाइल्ड एंड कम्युनिटी में 2011 में। तो उस वक्त मुझे बहुत था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और मीनाक्षी जी के बदौलत मुझे ये मौका मिला है, और इन्होंने जो पदवी मुझे दी है इसका मैं सम्मान भी करूंगी और मान भी रखूंगी। धन्यवाद। सर देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन, हम लोग पुलिस के पास या फिर किसी के पास जाने से घबराते हैं, जो लोग बहुत बड़े अधिकारी हों वगैरह। तो क्या पता हमारे थ्रू ऐसी नारी या जो भी जिन्हें भी प्रॉब्लम है, सिर्फ वुमेन नहीं, मेल भी हो सकते हैं, गरीब तबके के लोग हो सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें झिझक होता है कहीं जाने में, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश। आइए बात करते हैं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के हो रहे विरोध की। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर विकास विभाग द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा ने क्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधाएं नहीं दिए जाने के मद्देनजर होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के बजाय लोगों को उसमें छूट दिए जाने की मांग की है। सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने संगठन की समीक्षा बैठक में बताया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति, सीवरेज, गैस पाइपलाइन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का काम अभी भी अधूरा है, जबकि सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाएं जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन योजनाओं को पूरा किए बगैर होल्डिंग टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। उन्होंने बरसात से पूर्व नगर निगम क्षेत्रों में 200 मजदूरों को एक साथ लगाकर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने की जरूरत बताई। इसके अलावा उन्होंने आदित्यपुर कांड्रा मार्ग पर प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए खराब पड़ी सभी स्ट्रीट लाइटों की तत्काल मरम्मत कराने या नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की भी मांग की है। मोर्चा की बैठक में अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर नगर निगम समेत संबंधित विभागों को 1 महीने की मोहलत दी जाएगी। उसके बाद पुनः समीक्षा बैठक कर कार्य अधूरे रखने वाले विभागों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। हमारी परेशानी के चलते आप लोग बैठक किया है और निर्णय ये हुआ है कि जलापूर्ति योजना और ये सीवेज, अगर दोनों, पहले तो ये लोग का काम से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं, और अगर ये सीतारामपुर डैम में काम शुरू नहीं हुआ और जलापूर्ति योजना और सीवेज का, तो हम लोग जो है सो माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे, इसलिए कि ये लोग एक दूसरे के सर पर ठिकड़ा फोड़ते हैं। नगर निगम का नाम होता है कि हमको फॉरेस्ट से परमिशन नहीं मिला, फॉरेस्ट वाले का कहना है कि हमको पहले ये लोग नहीं बताए। इस तरह जनता क्यों परेशान रहेगी? जनता पैसा देती है, और सबसे बड़ी बात है कि इतने अराजकता के बीच में नगर निगम टैक्स बढ़ा दिया। उसको सोचना चाहिए था कि जब हम कोई सुविधा नहीं दे रहे तो टैक्स कैसे बढ़ा रहे हैं। इसका जन कल्याण मोर्चा अधिवक्ता संघ भारी विरोध करती है और 1 महीना का समय देती है कि आप जो है सो टैक्स को अपना वापस लीजिए। जब तक आदित्यपुर में फुल फ्लेज जलापूर्ति, सीवेज, गैस, ये सारा चीज़ का आप एकदम अप टू डेट नहीं होता है, तब तक आदित्यपुर में टैक्स का बढ़ाना बिल्कुल अनुचित है। माननीय उच्च न्यायालय में रीट दायर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SEC न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।